Hello everyone. Today we are going to study chapter 3, which is about atoms and molecules. In this chapter we are going to study about the laws of a chemical combination. Anthony L. Lavoisier laid the foundation of chemical science. Anthony L. Lavoisier laid the foundation of chemical science by establishing two important laws of chemical combination. एंटोनी एल लावोसियर नाम से एक साइंटिस्ट था। उन्होंने केमिकल साइंस का फाउंडेशन तैयार किया। कैसे? वो उन्होंने दो लॉ डिस्कवर किया। उन्होंने दो लॉ इस्टेब्लिश किया। कौन सा वो दो लॉ है क्या? जो टू लॉज है किसके बारे में है? वो केमिकल कॉम्बिनेशन का बारे में है। वो किस नाम से जाने जाते हैं? लॉज ऑफ केमिकल नाम से जाने जाते हैं। जो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है अभी हम लोग इसके बारे में पढ़ने जा रहा हूँ। द फॉलोइंग टू लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन वेयर एस्टेब्लिश्ड आफ्टर मच एक्सपेरिमेंटेशन बाय लावोसियर एंड जोसेफ एल फ्रॉस्ट। और लावोसियर और जोसेफ एल फ्रॉस्ट और बहुत सारा एक्सपेरिमेंट करने का बाद उन्होंने वो जो दो लॉ वो डिस्कवर किया। अभी हम लोग फर्स्ट लॉ पढ़ने जा रहा हूँ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसलिए हम लोग को अभी एक एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। तुम्हारे बुक में जो एक्टिविटी दिया गया है, हम लोग अभी ये एक्टिविटी के बारे में जानना होगा। हम लोग को क्या है ये एक्टिविटी? टेक वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स एक्स एंड वाई ऑफ केमिकल्स। ये है एक सेट एक्स एंड अनदर सेट इज वाई। जो फर्स्ट कॉलम है एक्स में क्या क्या दिया गया है हम लोग को? कॉपर सल्फेट 1.25 ग्राम, बेरियम क्लोराइड 1.22 ग्राम, लेड नाइट्रेट 2.07 ग्राम। जो कॉलम वाई है इसमें क्या दिया गया है? सोडियम कार्बोनेट 1.43 ग्राम, सोडियम सल्फेट 1.53 ग्राम, सोडियम क्लोराइड 1.17 ग्राम। उसके बाद हमारे पहले काम क्या है? प्रिपेयर सेपरेटली एज ए 5% solution of any one pair of substances listed under X and Y in 10 ml in water। क्या करना होगा हम लोग को? अभी 10 ml वाटर में हम लोग क्या करना होगा? X है और Y जो पेयर दिया गया है, जैसे पेयरिंग कैसे है? कॉपर सल्फेट का साथ सोडियम कार्बोनेट, बेरियम कॉपर सल्फेट का साथ सोडियम कार्बोनेट, और बेरियम क्लोराइड का साथ सोडियम सल्फेट, और लेड नाइट्रेट का साथ सोडियम क्लोराइड हम लोग को लेना होगा। ये जो दिया गया है इसमें एक पेयर हम लोग को लेना होगा। लेने के बाद हम लोग क्या करना पड़ेगी? जो 5% सॉल्यूशन हम लोग बनाने पड़ेगी 10 ml वाटर में। हमारा दूसरा स्टेप क्या होगा? टेक ए लिटिल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ वाई। हम लोग क्या करना होगा? अभी जो वाई का सॉल्यूशन हम लोग को अभी बनाया, इससे हम लोग को थोड़ा सा वाई सॉल्यूशन लेना होगा। कहाँ पे? एक वाई इन ए कोनिकल फ्लास्क। जो कोनिकल फ्लास्क दिया गया है यहाँ पे देखो, ये जो बड़ा वाला है ना, उसको हम लोग कोनिकल फ्लास्क कहते हैं। ये वाला कोनिकल फ्लास्क है। जो कोनिकल फ्लास्क है उसको हम लोग कोनिकल फ्लास्क कहते हैं। इसमें हम लोग क्या लेना होगा? हम लोग को वाई सॉल्यूशन लेना होगा कोनिकल फ्लास्क में।
take a little amount of solution y in a conical flask and some solution of x in a ignition tube। देखो यहाँ पे जो कोनिकल फ्लास्क है, कोनिकल फ्लास्क अंदर में हम लोग क्या करना होगा, थ्रेड का साथ हम लोग को हैंग करना होगा। जो स्मॉल इग्निशन ट्यूब यहाँ पे दिया गया है, छोटा सा इग्निशन ट्यूब, उनको हम लोग को थ्रेड का साथ वो कोनिकल फ्लास्क का अंदर में हम लोग को हैंग करना होगा। ये हमारा काम। हैंग द इग्निशन ट्यूब, हैंग the ignition tube in the flask carefully. See that solution do not get mixed. Put a cork in on the flask। हम लोग क्या करना होगा अभी, जो हैंग द इग्निशन ट्यूब इन द फ्लास्क, मतलब हम लोग को जो इग्निशन ट्यूब है, ये छोटा वाला जो ट्यूब है, हम लोग को कोनिकल फ्लास्क का अंदर इसको हम लोग को रखना होगा। ऐसे रखना होगा क्योंकि जैसे वो एक्स एंड वाई का जो लिक्विड होता है वो इसका बीच में मिक्स नहीं होना चाहिए। और उसके बाद हम लोग क्या करना होगा, जो हम लोग को जो कॉर्क है, जो कॉर्क है, हम लोग कॉर्क को देना होगा। कॉर्क नहीं देंगे तो क्या होगा, जो रिएक्शन टाइम में जो गैस रिलीज होगा वो गैस निकल जाएगी। तो इसलिए हम लोगों को कॉर्क को देना होगा। देन weigh the flask with its content carefully। हम लोग को अभी क्या करना होगा, हम लोग को जो फ्लास्क का साथ जो जितने सारा छोटा वाला ट्यूब हो और जितने सारा लिक्विड हो, वो सबको हम लोग को वेट करना होगा। हम लोग को उसको मेजर करना होगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, now tilt and swivel the flask so that the solution x and y get mixed। उसके बाद हम लोग टिल्ट करना होगा। टिल्ट करने के बाद क्या होगा, सॉल्यूशन x एंड y मिक्स हो जाएगी। मिक्स होने के बाद क्या होगा, जरूर तो वो केमिकल रिएक्शन होगा। यस, केमिकल रिएक्शन होगा। वो केमिकल रिएक्शन होने के बाद हम लोग को क्या करना पड़ेगी, हम लोग को फिर से उनको मेजर करना पड़ेगी, उसको वेट करना पड़ेगी। वेट करने के बाद हम लोग दिखेगी जो रिएक्शन का पहले से जितना वेट था, रिएक्शन से पहले जितना सा वेट था, रिएक्शन बाद में ही इतना ही वेट रहेगा। वेट में कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे वो केमिकल रिएक्शन हो या ना हो। और इसलिए हम लोग क्या क्या क्वेश्चन पूछा यहाँ पे, डू यू थिंक दैट ए केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस। यस, केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस। यदि केमिकल रिएक्शन हुआ, then why should we put a cork on the mouth of the flask। क्योंकि केमिकल रिएक्शन होने का टाइम पे यदि कोई गैस रिलीज होगा तो गैस हम लोग माउथ में कॉर्क नहीं देंगे तो क्या होगा, वो गैस ऑटोमेटिकली रिलीज हो जाएगा। तो गैस रिलीज हो जाएगा तो हम लोग जो मास है ना, मास अलग हो जाएगा। मतलब पहले से जितना मास था वो रिएक्शन के बाद में कम हो जाएगा। डज द मास ऑफ द फ्लास्क एंड इट इज कंटेंट चेंजेस। मास डज नॉट चेंजेस एंड इट इज कंटेंट चेंजेस। मतलब जो कंटेंट था हम लोग जो रिएक्टेंट लिया था, मे बी उसका प्रोडक्ट अलग हो सकता है, लेकिन उसका मास कभी भी चेंज नहीं हो सकता है। तो वो एक्सपेरिमेंट का बाद में हम लोग कौन सा सॉल्यूशन, हम लोग को क्या कौन सा सॉल्यूशन मिला, लॉ अभी हम लोग ये डिसीजन में पहुंचा कि मास ऑफ द सब्सटेंस कैन नॉट बी चेंज्ड बिफोर द रिएक्शन और आफ्टर द रिएक्शन।
Therefore, law of conservation of mass states that mass can neither be created nor destroyed in a chemical reaction. मास कभी भी केमिकल रिएक्शन में क्रिएट नहीं हो सकता, ना केमिकल रिएक्शन में भाग लेने का बाद वो उसका मास कम हो जाएगा। तो देयरफॉर मास इज ऑलवेज कांस्टेंट, वो हमेशा स्थिर रहेगा। सो दिस इज द मोस्ट important laws of chemical combination. So law of constant proportion ये है सेकेंड लॉ।